नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिस्ट्री 360 चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपनी बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति का। बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान के संत और संप्रदाय। राजस्थान के संत और संप्रदाय को पढ़ने से पहले अपने कुछ चर्चा करेंगे संत और संप्रदाय के ऊपर कि संत और संप्रदाय का क्या मतलब होता है। संत और संप्रदाय के बारे में आप ये सुनिएगा कि संत का मतलब होता है भी राजस्थान में भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया, या अपने कहीं समाज में अंधविश्वास को दूर करने के लिए, या इसको अपने बोल सकते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो रास्ते जिस व्यक्ति ने बताए थे वो कहलाया था संत। और संत ने जो नियम बनाए, संत ने नियम बनाए, उन नियमों पर चलने वाले जो अनुयायी है या जो व्यक्ति है वो एक जो है वो क्या कहलाया था, संप्रदाय। यानी कि संप्रदाय का मतलब अपने कहीं तो संप्रदाय का मतलब होता है एक प्रकार का रास्ता, यानी कि जिस नियम पर जो अनुयायी चलते हैं वो एक क्या कहलाता है, संप्रदाय। तो संप्रदाय का मतलब आप समझ गए होंगे। संत और संप्रदाय को शुरू करने से पहले अपने जो भक्ति पढ़ेंगे राजस्थान में वो दो प्रकार की भक्ति पढ़ेंगे, एक तो सगुण भक्ति और दूसरी का नाम आता है निर्गुण भक्ति। निर्गुण और सगुण भक्ति का क्या कुछ मतलब होता है पहले तो आप सुनिएगा अच्छे से। निर्गुण और सगुण जो राजस्थान के अंदर भक्ति फैली, सबसे पहले अपनी बात करते हैं निर्गुण भक्ति परंपरा के बारे में, और निर्गुण के बाद में दूसरी भक्ति आती है सगुण भक्ति। पहले तो आप निर्गुण और सगुण का मतलब जो है वो ध्यान से समझिएगा कि क्या मतलब होता है निर्गुण भक्ति का। दोनों ही भक्ति का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन जो दोनों रास्ते हैं वो क्या है, अलग अलग। आप ये मानिएगा कि अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई रास्ता अपनाया जाए तो वो तो कहलाता है संप्रदाय, लेकिन जिस रास्ते के जो नियम है या जिस प्रकार की भक्ति होती है उसको अपने दो भागों में बांट देंगे। अगर ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाए, ईश्वर को मूर्ति के माध्यम से पूजा जाए, मंदिर बनाया जाए, झांकी निकाली जाए, साधना की जाए, तो वो भक्ति सारे के सारे गुण से बन जाती है सगुण भक्ति। लेकिन अगर ईश्वर को निराकारी मानकर बिना मूर्ति के रूप में, बिना मंदिर के द्वारा, या आपने कहें केवल और केवल मन में विश्वास रखकर ईश्वर को पूजना, जिसको अपने बोलते हैं बिना किसी गुण के ईश्वर की प्राप्ति करना, तो बिना किसी गुण से भक्ति कहलाई थी निर्गुण भक्ति, और जिसमें सारे के सारे गुण आ गए वो कौन सी भक्ति कहलाएगी, सगुण भक्ति। आप आज के बाद में एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिस संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं हो वो कहलाता है निर्गुण भक्ति का संप्रदाय, जिस संप्रदाय में मूर्ति पूजा हो वो कहलाएगा सगुण भक्ति का संप्रदाय। आज अपने कुछ बात करेंगे निर्गुण भक्ति के संप्रदाय के बारे में, यानी कि राजस्थान के अंदर वे संप्रदाय, वे रास्ते पढ़ेंगे जिसमें ईश्वर को बिना मूर्ति के रूप में पूजा गया, यानी कि बिना मूर्ति के रूप में ईश्वर की प्राप्ति की जाए, वो कौन से संप्रदाय कहलाएंगे, निर्गुण भक्ति के। सबसे पहले संप्रदाय का नाम आपके सामने यहां पर है बिश्नोई संप्रदाय। आपको एक बात यह भी ध्यान में रखनी है, राजस्थान में जितने भी संप्रदाय पढ़ेंगे याद करने वाली बातें क्या कुछ है। सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि कौन सा संप्रदाय निर्गुण का है, कौन सा सगुण का है। दूसरी बात यह आती है कौन सा संप्रदाय है, उसका कौन सा संप्रदाय कहां पर स्थापित हुआ। मेरे कहने का मतलब है उस संप्रदाय की मुख्य या प्रधान पीठ। तीसरी बात जो याद करनी है वो है उस पंथ का संस्थापक, यानी कि किस संत के द्वारा कौन सा संप्रदाय स्थापित किया। ये तीन बातें आप पहले ध्यान से याद कीजिएगा, फिर अपने हर एक संप्रदाय के बारे में जो है वो डिटेल से पूरे के पूरे विस्तार से बात करेंगे। संप्रदाय का संस्थापक कौन है, उनके माता पिता का नाम, उनके प्रमुख ग्रंथ, कितने नियम बनाए, कहां कहां पर उस संप्रदाय की अन्य पीठें हैं, यानी कि कुछ अन्य शाखाएं भी आती है, उन सभी के बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपना जो पहला कार्य रहेगा, जो अपना पहला है पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा इन सभी की प्रधान पीठ। प्रधान पीठ का मतलब है प्रमुख गद्दी, प्रमुख पीठ, या अपने कहीं प्रमुख शाखा। यहां पर जितने भी संप्रदाय है पहले तो अपने इनकी जो प्रधान पीठ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले संप्रदाय का नाम यहां पर आपके सामने है बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो राजस्थान के अंदर है मुकाम, और मुकाम किस जिले के अंदर है, बीकानेर के अंदर। मुकाम बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय स्थापित हुआ। राम सनई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है शाहपुरा के अंदर
अंदर और शाहपुरा भी किस जिले के अंदर है? भीलवाड़ा के अंदर। तीसरे संप्रदाय का नाम आपके सामने लिखा हुआ है परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रधान पीठ है वो है आदर्श नगर में। आदर्श नगर राजस्थान की राजधानी में है, जिसका मतलब है जयपुर। फिर संप्रदाय का नाम आता है नवल, और नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ है जोधपुर के अंदर। अलखिया संप्रदाय है वो प्रॉपर स्थापित किया गया बीकानेर के अंदर। अपने कहें तो प्रॉपर बीकानेर में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। जसनाती संप्रदाय भी बीकानेर में है, लेकिन इसके गांव का जो नाम है वो आप ध्यान में रखिएगा, कतरियासर। यानी कि कतरियासर में राजस्थान के अंदर जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है उसी का नाम है जसनाती संप्रदाय, और जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है कतरियासर बीकानेर। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है नगला जहाज, और नगला जहाज है वो है भरतपुर के अंदर। नगला जहाज भरतपुर में है, और यहां पर कौन सा संप्रदाय स्थापित किया गया? तो संप्रदाय का नाम है लालदासी संप्रदाय। ये जितने भी संप्रदाय अपने सामने हैं सारे के सारे संप्रदाय कौन सी भक्ति परंपरा के हैं? तो उस भक्ति का नाम है निर्गुण भक्ति। डीडवाना के अंदर एक गांव है, उसका नाम है गाड़ा धाम। गाड़ा धाम है वो डीडवाना तहसील में है, और डीडवाना तहसील किस जिले के अंदर है? नागौर। और यहां पर जिस संप्रदाय का नाम है वो है निरंजनी संप्रदाय। अब संप्रदाय का नाम आता है गुद्दड़, और गुद्दड़ की प्रधान पीठ है दांतड़ा, और दांतड़ा कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। फिर अगले संप्रदाय का नाम आता है आपके सामने दादू, और दादू संप्रदाय की मुख्य शाखा, मुख्य गद्दी है नारायणा, और नारायणा भी किस जिले के अंदर है? जयपुर में। ये जो संप्रदाय है इनकी आप प्रधान पीठ जो है वो अच्छे से याद रखिएगा। मैं दोबारा जो है वो आपके सामने इस बात को रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले संप्रदाय का नाम आपके सामने लिखा हुआ है बिश्नोई संप्रदाय। आप ये याद कीजिएगा कि बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है मुकाम, और मुकाम किस जिले के अंदर है? बीकानेर में। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ यहां पर आती है शाहपुरा भीलवाड़ा में। परनामी संप्रदाय हुआ आदर्श नगर में। नवल संप्रदाय प्रॉपर जोधपुर में, और प्रॉपर बीकानेर में जो संप्रदाय है उसका नाम है अलखिया संप्रदाय। अब संप्रदाय का नाम है जसनाती। जसनाती संप्रदाय भी कतरियासर में। कतरियासर किस जिले के अंदर है? बीकानेर में। फिर संप्रदाय का नाम आता है लालदासी, जिसके प्रधान पीठ है नगला जहाज, और नगला जहाज कहां पर है? भरतपुर के अंदर। फिर संप्रदाय का नाम आया निरंजनी, जिसकी प्रधान पीठ है गाड़ा धाम। इस गाड़ा धाम को वैसे बाराबास भी कहा जाता है, जो नागौर के अंदर है। सेकंड लास्ट अपना संप्रदाय है गुद्दड़, जिसकी प्रधान पीठ है दांतड़ा में। और अंतिम संप्रदाय है निर्गुण भक्ति का, जिसका नाम है दादू संप्रदाय, और इसकी प्रधान पीठ है नारायणा, जयपुर के अंदर। ये सारे के सारे संप्रदाय कौन सी भक्ति परंपरा में आते हैं? निर्गुण भक्ति परंपरा में। यानी कि यहां पर जितने भी संप्रदाय लिखे हुए हैं उनमें आपसे पूछा जाए भी ये संप्रदाय किस भक्ति परंपरा का है, तो वहां पर भक्ति का नाम आएगा केवल और केवल निर्गुण भक्ति। आज अपने शुरू करते हैं निर्गुण भक्ति का सबसे पहला संप्रदाय, जिसका नाम है बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय को शुरू करने से पहले आप ये देखिएगा भी बिश्नोई संप्रदाय का नाम बिश्नोई संप्रदाय ही क्यों रखा गया? बिश्नोई संप्रदाय का मतलब है 20+9। 20+9 से संप्रदाय का जो नाम है वो बन गया बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदाय के अंदर कुल कितने नियमों का पालन किया जाएगा? तो नियमों की संख्या है 29। बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक या आपने कहे इस संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत का नाम है संत जाम्बोजी। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी है। इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी है मुकाम में, और मुकाम है नोखा, और नोखा किस जिले के अंदर है? बीकानेर के अंदर। अब आप ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि बिश्नोई पंथ के संस्थापक संत जाम्बोजी का जो जन्म है वो कौन से ईस्वी सन के अंदर हुआ? तो जन्म हुआ था 1451 ईस्वी को। 1451 ईस्वी को संत जाम्बोजी का जन्म हुआ, और जन्म स्थल जो माना गया वो माना जाता है पीपासर के अंदर।
पंथ की स्थापना करते हैं 1485 में, और 1485 में स्थापना कहां पर की जाएगी? समराथल बीकानेर में। निर्वाण इनका जो हुआ वो 1536 के अंदर, और कौन से स्थान पर हुआ? तो लालासर के जंगल है जो कहां पर है? बीकानेर में। ये तीन बातें आप अच्छे से याद कीजिएगा। जन्म 1451 में, पंथ की स्थापना 1485 में, और निर्वाण कब माना गया? 1536 में। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना बीकानेर में कौन से स्थान पर हुई? तो स्थान का नाम है समराथल। जाम्बोजी ने अपने प्राण त्यागे थे लालासर में। आज लालासर को अपने बोलते हैं लालासर साथरी। तो ध्यान से सुनिएगा कि साथरी शब्द का क्या मतलब होता है। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था, साथरी शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आप ध्यान रखिएगा, साथरी शब्द का शाब्दिक अर्थ है जाम्बोजी के उपदेश स्थल। जहां पर जाम्बोजी ने उपदेश दिए उस स्थान को अपने क्या बोलते हैं? साथरी। और साथरी जो है वो किसको बोला जाता है? लालासर को। इसलिए आज लालासर को अपने बोलते हैं पूरा लालासर साथरी, जहां पर जाम्बोजी का निर्वाण स्थल माना गया। ये 1536 बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी, या तो लिखा हुआ मिलेगा निर्वाण 1526 में, या निर्वाण लिखा हुआ मिलेगा 1528 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, जाम्बोजी ने जो है वो कुल 85 वर्ष जीवन व्यतीत किया था। तो इसमें जो अपने कहें इनका सही जीवन काल है वो है 1451 से लेकर 1536 तक। और क्या कुछ विशेष बात है? जाम्बोजी का जो मूल नाम है वो था धनराज, और जाम्बोजी को बोला जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण वैज्ञानिक राजस्थान में किस संत को बोला जाता है? तो संत का नाम है संत जाम्बोजी। और जाम्बोजी के द्वारा जो स्थापित संप्रदाय है उसको अपने बोलते हैं बिश्नोई संप्रदाय। अब अपने बात करते हैं कुछ आगे के इनके और तथ्यों के बारे में। पिता का नाम लोहट जी है, माता का नाम हंसा देवी है, गुरु का नाम गोरखनाथ है। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात को, गोरखनाथ आगे संप्रदाय आएगा, जसनाथ जी उसके अंदर भी आएंगे, एक नाथ संप्रदाय भी आएगा उसमें भी आएंगे। लोक देवता गोगा जी के गुरु का भी नाम क्या था? गोरखनाथ। गोरखनाथ हरे काल में नहीं रहे। गोरखनाथ की जो भक्ति परंपरा है, अगर उनका कोई नियमों का पालन है वो संत करता है तो उनके गुरु भी कौन कहलाते हैं? गोरखनाथ। जाम्बोजी के जीवन काल में कोई गोरखनाथ जी जो है वो गुरु नहीं रहे थे। जाम्बोजी ने तो केवल और केवल इनके रास्ते का, या आपने कहें इनकी भक्ति मार्ग का जो है वो प्रयोग किया, इसलिए जाम्बोजी के गुरु है वो कौन मानेंगे? गोरखनाथ। जाम्बोजी के गुरु गोरखनाथ कहलाए। मूल नाम अपनों ने जो है पढ़ लिया धनराज है। जाम्बोजी विष्णु के अवतार कहलाते हैं। यहां से एक दो बार प्रश्न है एग्जाम में पूछा गया है। अब अपने थोड़ी सी बात करते हैं जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों कहा गया। आप सुनिएगा, एक देवता का नाम आता है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी देवता कहलाए, और यहां पर प्रकृति प्रेमी संत कौन है? जाम्बोजी। तो आप ये बताइएगा भी जाम्बोजी को फिर पर्यावरण वैज्ञानिक कहने का जो तात्पर्य है वो यहां पर क्या निकलता है? जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहने का मतलब है इन्होंने कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक दिए थे, वैज्ञानिक तथ्य दिए थे, जिनमें सबसे पहले तथ्य था खेजड़ी वृक्ष के बारे में। जाम्बोजी ने कहा था भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो कौन सा वृक्ष उगाना चाहिए? खेजड़ी। खेजड़ी को ही क्यों उगाना चाहिए? और भी तो बहुत सारे वृक्ष है अपने पर्यावरण के अंदर, खेजड़ी को ज्यादा से ज्यादा लगाने का क्या यहां पर मतलब निकलता है मैं आपको बताता हूं। चाहे खेजड़ी वृक्ष है, चाहे अपनी प्रकृति में पीपल या बरगद है, ये 2-3 ऐसे वृक्ष है जो 24 के 24 घंटे अपने को क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस, यानी कि अपने श्वास के रूप में जो गैस ग्रहण करते हैं वो O2 है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन 24 के 24 घंटे देने वाले पौधों में से खेजड़ी का भी नाम आता है या पीपल का भी जो है नाम आता है। लेकिन आप ये बताइएगा भी इन दोनों पेड़ पौधों के अंदर मरुस्थल में बिना पानी के जीवित कौन सा पौधा रहेगा? तो उस वृक्ष का नाम यहां पर है खेजड़ी। ये बात जाम्बोजी ने 15वीं शताब्दी में बताई थी। इसकी जो ऑक्सीजन की खोज है, या आपने कहीं 24 के 24 घंटे जो ऑक्सीजन खेजड़ी वृक्ष देता है, ये बात वैज्ञानिकों ने तो बहुत बाद में बताई थी। ये बात 15वीं शताब्दी में सिद्ध करने वाले संत का नाम था जाम्बोजी। तो एक तो साइंटिफिक लॉजिक ये हुआ, दूसरा इन्होंने कहा था कि शव को गाड़ना चाहिए, शव को जलाना नहीं चाहिए। ये मत या आपने कहें ये विचार भी कौन से संत का है? जाम्बोजी का। जाम्बोजी ने कहा भी अगर शव को अपने जलाएंगे, शव को भूमि में नहीं दफनाएंगे, तो शव को जलाने के लिए बहुत मात्रा में अपने को क्या चाहिए होती है? लकड़ी।
अगर शव को जलाएंगे लकड़ी चाहिए होगी और बहुत सारी मात्रा में, एक तो काटे जाएंगे पेड़ पौधे, दूसरी बात जब इनको जलाएंगे, शव को जलाएंगे तो पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित है। तो जाम्बोजी ने कहा भी आप केवल शव को भूमि में दबाइए, शव को भूमि में गाड़िए, जिससे एक तो पर्यावरण की हानि नहीं होगी और दूसरा जो है पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा और भूमि का क्या बढ़ेगा, उपजाऊपन। ये दो साइंटिफिक लॉजिक दिए थे, इसलिए जाम्बोजी को नाम दिया गया पर्यावरण वैज्ञानिक। तो आप ध्यान में रखिएगा, पर्यावरण वैज्ञानिक राजस्थान में किस संत को बोला जाता है, जाम्बोजी को। अब थोड़ी सी बात अपने और करेंगे इस खेजड़ली बलिदान के ऊपर। घटना है 1730 की। 1730 में जोधपुर का राजा था जिसका नाम था अभय सिंह, और अभय सिंह ने मेहरानगढ़ के दुर्ग में ही एक प्रसिद्ध महल बनाया था जिसका नाम था फूल महल। और फूल महल के किवाड़ बनाने थे, फूल महल का मुख्य दरवाजा बनाना था, इसलिए अभय सिंह ने आदेश दिया था अपने सेनापति जिसका नाम है गिरधर दास, और गिरधर दास को कहा भी आप जाइए मारवाड़ क्षेत्र में जाइए और बहुत सारे पेड़ पौधों को काट कर लाइए, और वो पेड़ कौन सा होना चाहिए, खेजड़ी। तो कहने का मतलब खेजड़ी वृक्ष को काटने का जो आदेश है वो 1730 में किसके द्वारा दिया गया, अभय सिंह के द्वारा। अब अभय सिंह ने आदेश दिया और वहां पर पहुंचता है गिरधर दास, लेकिन यहां पर पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान किसके नेतृत्व में दिया गया, तो उस महिला का नाम था अमृता देवी। अमृता देवी ने कहा भी चाहे अपने को प्राण त्यागने पड़े, हम कौन सा वृक्ष काटने नहीं देंगे, तो उस वृक्ष का नाम था खेजड़ी। आप ध्यान में रखिएगा कि इस खेजड़ी वृक्ष को बचाते हुए जो है 1730 में 363 पुरुष और महिलाएं क्या हो गए थे, शहीद। और इनकी याद में आज के समय एक खेजड़ी वृक्ष मेला भी लगता है, और उस मेले का आयोजन होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। आप ये बात सुनिएगा कि राजस्थान के अंदर एकमात्र वृक्ष मेला है पूरे विश्व का, उसका नाम है खेजड़ी वृक्ष मेला, जो राजस्थान में कब आयोजित होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इसी दिन कौन सी दशमी होती है, तेजा दशमी। खेजड़ी बलिदान किस राजा के समय हुआ, अभय सिंह के समय। किस महल के किवाड़ बनाने थे, उस महल का नाम है फूल महल, और सेनापति का नाम है गिरधर दास। किसके नेतृत्व में यह बलिदान दिया गया, तो उस महिला का नाम था अमृता देवी। बहुत सारे तथ्य आपको यहां पर सुनने को मिलेंगे बिश्नोई संप्रदाय के अंदर। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी हो गए। जाम्बोजी के गुरु का नाम गोरखनाथ है, मूल नाम है धनराज, विष्णु के अवतार कहलाए थे, और अपने कहें इनको नाम दिया जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। खेजड़ी बलिदान जो है 1730 में हुआ, उन 363 पुरुष और महिलाओं की याद में प्रतिवर्ष जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब सुनिएगा कुछ और बातों के बारे में, अभी काफी सारी बातें अपने जो है करने वाले हैं बिश्नोई संप्रदाय के बारे में। सबसे पहले ग्रंथ का नाम आता है यहां पर जंब सागर, सबसे इंपॉर्टेंट ही ग्रंथ है बिश्नोई संप्रदाय का। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंदर 29 नियमों का संकलन बिश्नोई संप्रदाय के कौन से ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो उस ग्रंथ का नाम है जंब सागर। यानी कि बिश्नोई संप्रदाय जो है वो 29 नियमों से ही मिलकर बना है, 20+9 से संप्रदाय का नाम रखा गया बिश्नोई संप्रदाय। और बिश्नोई संप्रदाय के जो 29 नियम हैं उनका संग्रह किस ग्रंथ में है, जंब सागर में। जो जंबवाणी है, इस जंबवाणी में 120 शब्दों का संग्रह है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ग्रंथ है, 120 शब्दों का संग्रह राजस्थान के अंदर बिश्नोई संप्रदाय में किस ग्रंथ को बोला गया, तो उस ग्रंथ का नाम है जंबवाणी। वैसे जंबवाणी को अपने एक और भी नाम देते हैं गुरुवाणी। गुरुवाणी का मतलब यह है कि बिश्नोई संप्रदाय में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो किस ग्रंथ से स्वीकार होती है, तो उस ग्रंथ का नाम है जंबवाणी, इसलिए जंबवाणी का नाम क्या रखा गया, गुरुवाणी। कितने शब्दों का संग्रह मिलेगा, 120। और आप ध्यान में रखिएगा एक अंतिम तथ्य यह बनता है कि बिश्नोई समाज का 5वां वेद, बिश्नोई समाज का 5वां वेद किस ग्रंथ को बोला गया, तो उस ग्रंथ का नाम है जंब संहिता। जंब संहिता को अपने जंब गीता भी बोलते हैं। जंब संहिता या जो जंब गीता है वो बिश्नोई संप्रदाय के अंदर क्या कहलाता है, 5वां वेद। और अंतिम ग्रंथ का नाम आपके सामने है ही बिश्नोई धर्म प्रकाश। इन सभी की रचना हुई किस संत के द्वारा की गई, तो संत का नाम था संत जाम्बोजी। कुछ और बातें सुनिएगा बिश्नोई संप्रदाय के बारे में।
बिश्नोई संप्रदाय की बहुत सारी राजस्थान में शाखाएं हैं। बिश्नोई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो राजस्थान के अंदर कहां पर है? मुकाम के अंदर। मुकाम ही इस संप्रदाय की मुख्य पीठ क्यों माना गया? क्योंकि जाम्बोजी का निर्माण तो लालासर में हुआ, प्राण तो जाम्बोजी ने लालासर में ही त्यागे थे, लेकिन बिश्नोई पंथ के संस्थापक जाम्बोजी को जो समाधि दी जाती है वो समाधि स्थल कहां पर बना हुआ है? मुकाम में। इसलिए बिश्नोई जो पंथ है उसकी प्रधान पीठ भी कहां पर है? मुकाम, बीकानेर के अंदर। और भी बहुत सारी बातें हैं बिश्नोई संप्रदाय के अंदर। अब सुनिएगा, मुस्लिम धर्म से समानता। पहली बात है शव को गाड़ना, दूसरी बात विवाह में फेरे न लेना, और तीसरी है सिर पर चोटी न रखना। इन तीनों का क्या लॉजिक होता है, या क्या मतलब इनसे जो है प्रश्न बन सकता है, या इनका लॉजिक क्या है शव को गाड़ने का, विवाह में फेरे न लेने का, या सिर पर चोटी न रखने का? देखो, आपको ये लॉजिक तो समझ में आ ही गया भी शव को क्यों गाड़ना चाहिए, क्योंकि शव को अगर अपने गाड़ेंगे तो भूमि का उपजाऊपन बढ़ेगा, एक पर्यावरण की क्या नहीं होगी? हानि। दूसरी बात जो है विवाह में फेरे न लेना और सिर पर चोटी न रखना, ये तीसरी बात। इन दो बची हुई बातों के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। सिर पर चोटी न रखने का मतलब ये होता है मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार आते हैं, और 16 संस्कार में से एक संस्कार का नाम आता है वेदारंभ। वेदारंभ का मतलब यहां पर क्या होता है? वेदारंभ का मतलब है मनुष्य के जीवन में जब बालक को वेद सिखाए जाते हैं तो संस्कार का नाम है वेदारंभ। इस वेदारंभ को पूर्ण करने से पहले एक संस्कार और कंप्लीट होता है जिसका नाम है उपनयन। बड़ा इंपॉर्टेंट ही संस्कार है। उपनयन को अपने बोलते हैं यज्ञोपवीत। इसका यह मतलब है कि वेद शुरू होने से पहले बच्चे को जब अपने गुरुकुल भेजते हैं तो एक जनेऊ धारण करवाते हैं। जनेऊ का मतलब भी आप जानते होंगे, एक कच्चे सूत का धागा है, उसको अपने शरीर पर धारण करते हैं। एक तो जनेऊ धारण करेंगे, दूसरी सिर पर क्या रखेंगे? चोटी। इन दोनों कार्यों को करने के बाद में उस संस्कार को अपने बोलते हैं उपनयन संस्कार। यानी कि उपनयन संस्कार के बाद में ही आगे का कौन सा संस्कार पूर्ण होगा? तो संस्कार का नाम है वेदारंभ। अब जाम्बोजी ने कहा था, जाम्बोजी निर्गुण भक्ति के उपासक थे और जाम्बोजी ने वेदों का जो है वो बहुत विरोध किया था। जाम्बोजी ने कहा भी अपने केवल और केवल कितने नियमों का पालन करेंगे? तो उनकी संख्या है 29। जो 29 नियमों का पालन करेगा वही क्या कहलाएगा? बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदाय का मतलब केवल और केवल कितने नियमों का पालन करना है? 29 नियमों का। अब जाम्बोजी ने कहा भी जो वेदों का ज्ञान ही नहीं करना है तो यहां पर संस्कार भी नहीं होगा जिसका नाम उपनयन है, और उपनयन नहीं होगा तो सिर पर क्या नहीं रखेंगे? चोटी। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बात बच गई जिसका नाम है विवाह में फेरे न लेना। इसका क्या मतलब निकलता है? विवाह में फेरे न लेने का यह मतलब है कि जब प्राचीन समय की बात आए, कि जब अपने प्राचीन समय की बात करते तो प्राचीन समय के अंदर बाल विवाह होते थे और बहुत ही छोटे कद की, या अपने कहीं बहुत ही छोटी आयु के बच्चे का विवाह है वो संपन्न करवाया जाता था। अब जब छोटे बच्चे का विवाह संपन्न करवाएंगे, छोटे बच्चे का कहने का मतलब बच्चा 1 साल का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा। बहुत ही कम आयु में अगर विवाह किया जाएगा तो उनको फेरे लेने का ज्ञान नहीं होगा। उनको फेरे हैं वो किसी बुजुर्ग महिला और पुरुष के द्वारा आपस में करवाए जाते थे। किसी महिला के द्वारा तो जो है उस छोटी कन्या को गोद में उठाया जाता, और किसी बुजुर्ग या पुरुष के द्वारा उस बालक को गोद में उठाकर वो आपस में क्या करवाए जाते थे? फेरे। तो बच्चों के फेरे होने के साथ साथ में उन व्यक्ति और महिला के भी आपस में क्या हो जाते थे? फेरे। इसलिए बिश्नोई संप्रदाय में फेरे नहीं लेते, ना ही सिर पर चोटी रखते, और सबको क्या करते हैं? गाड़ते हैं। ये तीनों की तीनों बातें किस संप्रदाय, किस धर्म से मेच खाती है? तो उस धर्म का नाम है मुस्लिम धर्म। प्रश्न एक बार ये जूनियर अकाउंटेंट के अंदर पूछा गया था कि निम्न में से ऐसे कथन या आपने कहें ऐसी बातें जो बिश्नोई धर्म की मुस्लिम धर्म से समानता रखती है, तो 3 बातें थी। आप ध्यान में रखिएगा, शव को गाड़ना, विवाह में फेरे न लेना और सिर पर चोटी न रखना। अब सुनिएगा कुछ और बातों के बारे में। बिश्नोई संप्रदाय के कुछ समकालीन, बिश्नोई संप्रदाय में जाम्बोजी के समकालीन कुछ शासक है। जाम्बोजी के समकालीन होने का क्या मतलब हुआ? ये कुछ ऐसे शासक थे जो मारवाड़ में है, मेवाड़ में है, नागौर क्षेत्र के अंदर है, जंगल प्रदेश में थे, जो जाम्बोजी के विचारों से क्या हुए थे? प्रभावित। सबसे पहले यहां पर शासक का नाम आता है सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने तो जाम्बोजी के विचारों से प्रभावित होकर कौन सी हत्या को बैन किया था?
तो वो है गोहत्या, यानी कि गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? तो शासक का नाम है सिकंदर लोदी। किसके विचारों से प्रभावित होकर लगाएंगे? तो संत का नाम है जाम्बोजी। एक बात ये सिकंदर लोदी की जसनाती संप्रदाय में भी अपने को पढ़ने को मिलेगी। सिकंदर लोदी ने किस संत के विचारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने किस संत के विचारों से प्रभावित होकर कतरिया सर में 500 बीघा जमीन भेंट की? तो संत का नाम है जसनाथ जी। जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय चलाते हैं और जाम्बोजी चलाते हैं बिश्नोई संप्रदाय। ये दोनों संत भी आपस में जो है परस्पर रहे थे, समकालीन रहे थे, क्योंकि जाम्बोजी का जन्म 1451 में हुआ और जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी का जन्म हुआ था 1482 में। तो 1451 और 1482 आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जाम्बोजी और जसनाथ जी का परस्पर मिलन कौन से ईस्वी सन के अंदर हुआ? 1500 ईस्वी। ये प्रश्न भी एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि जाम्बोजी और जसनाथ जी का जो मिलन है वो कब होता है? 1500 ईस्वी के अंदर। अब कुछ और शाखाएं बसती है बिश्नोई संप्रदाय के अंदर। बिश्नोई संप्रदाय की कुछ अन्य पीठें हैं। सबसे पहली का नाम आता है जांगड़ू। जांगड़ू है बीकानेर में, लोहावट है जोधपुर में, जाम्बोलाव फलोदी जोधपुर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाम्बोलाव फलोदी जोधपुर है, इसको बोलते हैं बिश्नोई समाज का पुष्कर। बिश्नोई समाज का पुष्कर है, वो किस धाम को बोला गया? तो उस धाम का नाम है जाम्बोलाव और जाम्बोलाव फलोदी तहसील में है, जो किस जिले के अंदर है? जोधपुर के अंदर। क्यों बोला जाता है इसको बिश्नोई समाज का पुष्कर? बिश्नोई समाज का पुष्कर कहने का यह मतलब है कि पुष्कर में जो है पुष्कर है, पुष्कर के अंदर एक पवित्र झील है, पवित्र वहां पर एक सरोवर बना हुआ है, उसमें स्नान किया जाता है। पुष्कर में एक पवित्र सरोवर है, वहां पर स्नान किया जाता है। ऐसा का ऐसा सरोवर बिश्नोई संप्रदाय में कहां पर है? जाम्बोलाव में। तो जाम्बोलाव को बोला जाता है बिश्नोई समाज का पुष्कर। और किस धाम के किस जिले के अंदर है? जोधपुर में। एक बात आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि बिश्नोई संप्रदाय की राजस्थान से बाहर एकमात्र पीठ कौन सी है? वो है लोदीपुर। लोदीपुर मुरादाबाद जिले में है और किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कुछ बेसिक सी बातें अपनी कंप्लीट होती है बिश्नोई संप्रदाय के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये संप्रदाय अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अपने फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपनी बात करेंगे कुछ आगे के संप्रदाय के बारे में। सबसे पहले अपनों ने पढ़ लिया जीवन परिचय। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी का जो जन्म है वो होता है पीपासर गांव में। पंथ की स्थापना समराथल में है, निर्वाण लालासर में है और इनको नाम दिया जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। मूल नाम धनराज है, गुरु का नाम गोरखनाथ है और इन्होंने किस वृक्ष पर बल दिया था? खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष को बचाते हुए कितने पुरुष और महिलाएं शहीद हो गए थे? 363। उनकी याद में मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अपने कहें जाम्बोजी को क्या बोला जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक। किसके अवतार कहलाए थे? विष्णु के। अगर अपने चर्चा करें बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथों के बारे में, 29 नियमों का संकलन किस ग्रंथ में है? जंब सागर में। 120 शब्दों का संग्रह क्या कहलाया? जंबवाणी। जंबवाणी को ही बोलते हैं गुरुवाणी। बिश्नोई समाज का 5वां वेद किसको बोला गया? जंब संहिता को। अब सुनिएगा, इसके बाद में अपने बात करें मुस्लिम धर्म से समान बातें हैं, जिसमें पहली है शव को गाड़ना, विवाह में फेरे न लेना, सिर पर चोटी न रखना। एक बात और ध्यान में रखिएगा, बिश्नोई संप्रदाय का बड़ा जो मेला है वो वर्ष में 2 बार लगता है, आश्विन और फाल्गुन की अमावस्या को। 2 बड़े मेले आयोजित होंगे अमावस्या को। एक महीने का नाम तो आसोज है जिसको अपने आश्विन बोलते हैं और दूसरे महीने का नाम है फाल्गुन, जो हिंदुओं का अंतिम महीना माना जाता है साल का। इन दोनों अमावस्या पर किस संप्रदाय का मेला लगेगा? बिश्नोई संप्रदाय का। जाम्बोजी से प्रभावित होकर गोहत्या पर बैन लगाने वाले शासक का नाम था सिकंदर लोदी। राजस्थान से बाहर बिश्नोई संप्रदाय की एकमात्र पीठ है जिसका नाम है लोदीपुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। ये अपने बिश्नोई संप्रदाय के बारे में जितनी बातें थी वो सारी की सारी क्या होती है? कंप्लीट। अब अपने चर्चा करते हैं आगे। संप्रदाय का नाम आता है जसनाती संप्रदाय।
बड़ा इंपॉर्टेंट संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ है कतरियासर बीकानेर। संस्थापक का नाम आपको पता ही है जसनाथ जी। लेकिन जसनाथ जी का जीवन परिचय से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि जसनाथ जी का संबंध कौन से तालाब से है, तो उस तालाब का नाम है डाबला तालाब। क्यों प्रसिद्ध है डाबला तालाब, सुनिएगा इसके बारे में। कहते हैं जसनाथ जी के पिता हमीर जी और माता रूपा दे के विवाह के बहुत साल बीत जाने के बाद भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो एक बार हमीर जी को सपना आता है। हमीर जी को सपना ये आया, सपने में गुरु गोरखनाथ दिखाई दिए और गुरु गोरखनाथ ने कहा भी आप गांव के बाहर जो तालाब है उस तालाब के पास में जाइए, उसके पास में एक छोटा बालक है वो बैठा है, उस बालक को आप घर पर ले आइए और वही बालक है आपकी क्या है संतान। अब प्रातः काल हमीर जी है और रूपा दे दोनों चले जाते हैं कौन से तालाब के पास में, डाबला तालाब के पास में। डाबला तालाब के पास में जब गए तो वहां पर एक छोटा बालक बैठा था, उसको घर ले आए और उसका नाम रख दिया जसवंत। जसवंत का अपभ्रंश जो रूप है वो बनकर नाम क्या बन गया, जसनाथ। यानी कि ध्यान रखिएगा, जैसे जाम्बोजी का मूल नाम धनराज है, वैसे जसनाथ का मूल नाम क्या था, जसवंत। पिता का नाम हमीर है, माता का नाम क्या है, रूपा दे। एक बात और सुनिएगा, जसनाथ जी का जो जन्म है वो डाबला तालाब के पास माना गया देव उठनी एकादशी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट एकादशी आती है जिसका नाम है देव उठनी एकादशी। क्या मतलब होता है देव उठनी एकादशी का? देवता 4 महीने सोने के बाद में उठ जाते हैं, उस एकादशी को अपने क्या बोलते हैं, देव उठनी एकादशी। जब देवता सोए थे उस समय महीना था आषाढ़ का, सेम पक्ष था शुक्ल और तारीख थी 11। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयनी एकादशी मनाएगी। जस्ट 4 महीने बाद जो है वो देवता उठ गए और देव शयनी एकादशी के 4 महीने बाद कौन सी एकादशी मनाई गई, देव उठनी एकादशी। और इसी देव उठनी एकादशी के दिन कौन से संत का जन्म है वो माना गया, तो संत का नाम है जसनाथ। जसनाथ जी का जन्म 1482 में और निर्वाण कब हुआ, 1506 में। या आपने कहें 24 वर्ष तक जीवन व्यतीत किया था और 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। उस स्थान का नाम था कतरियासर, इसलिए कतरियासर है वो जसनाती संप्रदाय की कौन सी पीठ कहलाई थी, प्रधान या आपने कहे मुख्य पीठ। अब एक बात और सुनिएगा, जसनाती संप्रदाय के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो बल दिया गया था योग पर। इस योग का क्या मतलब होता है, योग का मतलब होता है कि एक प्रकार की समाधि लेना। अगर ईश्वर को पाने के लिए अगर व्यक्ति ध्यान करता है, किसी भक्ति में लीन हो जाए, एक प्रकार की समाधि ले ली, चाहे वो जल समाधि हो चाहे भूगर्भ समाधि हो, उसको अपने क्या बोलते हैं, योग। तो अपने कहीं जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में आश्विन शुक्ल सप्तमी को जीवित क्या ली थी, समाधि। यानी कि यही एक प्रकार की योग की प्रक्रिया है। आज इनके अनुयायी आश्विन शुक्ल सप्तमी को इस योग की तरस पर कौन सा नृत्य करते हैं, तो उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कौन से अंगारों पर किया जाएगा, ददकते अंगारों पर, जिसका प्रमुख रणघोष है फतेह फतेह। फतेह फतेह के जैसा ही शब्द है एक फायरे फायरे। प्रश्न आता है फायरे फायरे किस जनजाति का प्रमुख रणघोष है, तो ये फेमस है भील जनजाति में। भील जनजाति के लोग हैं वो संकट आने पर या अपने कहें आक्रमण के समय सभी को एकजुट करने के लिए एक रणघोष देते हैं, उस रणघोष का नाम है फायरे फायरे। लेकिन फतेह फतेह रणघोष का संबंध कभी आपसे पूछा जाए तो उस संप्रदाय का नाम क्या बनेगा, जसनाती संप्रदाय। उस नृत्य का नाम क्या बनेगा, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का जो आयोजन है वो ददकते अंगारों पर किया जाएगा। प्रमुख रणघोष हो गया फतेह फतेह और प्रक्रिया अपनाई जाती है मतीरे फोड़ना व हल चलाना। एक इस नृत्य को संरक्षण दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। प्रश्न आता है अग्नि नृत्य को संरक्षण देने वाले राजा का नाम क्या था, तो राजा का नाम था गंगा सिंह। अगर अपने बात करें इस जसनाती संप्रदाय के अंदर कितने नियमों का पालन किया गया, तो नियमों की संख्या है 36। जैसे 29 नियमों का पालन किया बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने, वैसे ही 36 नियमों पर चलने वाला संप्रदाय क्या कहलाया था, जसनाती संप्रदाय। एक जसनाती संप्रदाय में पवित्र माना जाता है जाल वृक्ष और मोर पंख को। प्रश्न आता है जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानना
कौन से संप्रदाय की महत्वपूर्ण परंपरा है? तो संप्रदाय का नाम है जसनाती संप्रदाय। अब सुनिएगा कुछ और बातों के बारे में। जसनाती संप्रदाय की बहुत सारी अन्य पीठें हैं, मालासर है, लिखमादेसर है, पुनरासर है, बमलू है, पांचता है। जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है, इनके नाम एक समूह में आपको लिखे हुए मिलेंगे, चाहे वो बमलू है, लिखमादेसर है, पुनरासर है। 2 या 3 नाम प्रश्न में आएंगे और पूछा जाएगा इन सभी शाखाओं का संबंध कौन से संप्रदाय से है, तो संप्रदाय का नाम क्या बनेगा? जसनाती संप्रदाय। आपको पहले संप्रदाय के अंदर भी मैंने ये बात बताई थी कि जाम्बोजी से तो प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने कौन सी हत्या पर प्रतिबंध लगाया? तो वो तो थी गो हत्या। और जसनात जी से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने क्या काम किया था? तो सिकंदर लोदी ने भेंट की थी कतरिया सर में 500 बीघा जमीन। 500 बीघा जमीन भेंट करने वाले शासक का नाम ही यहां पर क्या है? सिकंदर लोदी। जसनाती संप्रदाय में वैसे 2 प्रकार के न्यायी होते हैं, एक होते हैं सिद्ध और दूसरे क्या कहलाते हैं? जसनाती। यानी कि जसनाती लोगों में से ही क्या निकले थे? वो कहलाए थे सिद्ध। सिद्ध क्यों कहलाए? जिन लोगों ने जसनाती संप्रदाय में घर गृहस्थी को त्याग दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, केवल और केवल भक्ति में योगदान दिया और केवल जसनाती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, वो न्यायी तो क्या कहलाए थे? सिद्ध। और जो बाकी बच गए वो क्या कहलाए? जसनाती। ये जसनाती अपनी पहचान के लिए गले में कौन सी ऊन का धागा बांधते हैं? तो वो है काली ऊन। प्रश्न एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि गले में काली ऊन का धागा बांधना किस संप्रदाय की महत्वपूर्ण परंपरा हुई? तो उस संप्रदाय का नाम है जसनाती संप्रदाय। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अपनों ने 2 संप्रदाय पढ़ लिए, पहले का नाम था बिश्नोई और दूसरे का नाम क्या था? जसनाती। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक का नाम है जसनाथ जी। जसनाथ जी का मूल नाम था जसवंत। जसवंत यानी कि जसनाथ जी का जन्म हुआ था देव उठनी एकादशी के दिन। तालाब का नाम है डाबला। 36 नियमों का पालन करता है। मेला लगता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को। और गोरखमालिया नामक स्थान है, वो जसनाथ जी का तपस्या स्थल माना गया। लगभग इन्होंने 12 वर्ष तक इन्होंने क्या की थी? तपस्या। जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में क्या ले ली थी? जीवित समाधि। और योग की प्रक्रिया के ऊपर ही एक नृत्य किया गया जिसका नाम था अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य कौन से अंगारों पर किया गया? धधकते अंगारों पर, जिसका प्रमुख रणघोष है फतेह फतेह। और इसको संरक्षण देने वाले महाराजा का नाम था महाराजा गंगा सिंह। इसमें 2 प्रक्रिया अपनाई जाती है, मतीरे फोड़ना और हल चलाना। कुछ प्रमुख शाखाएं हो गई, बमलू है, लिखमादेसर है, मालासर है, पुनरासर है, पांचता है। पांचता ध्यान रखिएगा कि पांचता कहां पर है? नागौर में। और सिकंदर लोदी ने प्रभावित होकर जसनाथ जी को कितने बीघा जमीन भेंट की थी? तो उनकी संख्या है 500 बीघा। ये अपने 2 संप्रदाय कंप्लीट होते हैं। पहले का नाम था बिश्नोई संप्रदाय, दूसरे का नाम था जसनाती संप्रदाय। अब अपना जो आगे का संप्रदाय है उसका नाम है राम स्नेही संप्रदाय। निर्गुण भक्ति का भी एक अच्छा सा संप्रदाय है जिसका नाम है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय के बारे में पहले अपने कुछ बेसिक सी बातें करें तो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक का नाम है रामचरण जी। रामचरण जी ने जिस संप्रदाय को स्थापित किया उसका नाम रख दिया राम स्नेही संप्रदाय। रामचरण जी के बारे में आइए अपने कुछ जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रामचरण जी का जो मूल नाम है वो था रामकिशन। रामकिशन इनका मूल नाम था। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करते हैं। वैसे इनके पिता का नाम था बख्तावर जी, माता का नाम था देव जी। लेकिन ध्यान में रखिएगा राम स्नेही संप्रदाय के बारे में ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है रामचरण जी के गुरु का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि रामचरण जी के गुरु का नाम था कृपाराम। माता पिता से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे जाम्बो जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था, जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी थे, दादू दयाल के गुरु अपने आगे पढ़ेंगे वृद्धानंद। लेकिन यहां पर राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी के गुरु का नाम यहां पर अपने को मिलता है कृपाराम। कृपाराम इनके गुरु का नाम हुआ। इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है अर्नब वाणी। अर्नब वाणी का संबंध बहुत बार पूछा गया है कि अर्नब वाणी का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो संप्रदाय का नाम है राम स्नेही संप्रदाय। इस संप्रदाय के अंदर अपने कहें जो मुख्य गद्दी, जो मुख्य शाखा या जो प्रधान पीठ है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। प्रधान पीठ शाहपुरा हो गई और प्रधान पीठ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है फूल डोल मेला। यह मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है। इसकी 2-3 बातें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा।
फूलडोल मेले का जो आयोजन है वो भी राजस्थान के अंदर प्रधान पीठ पर होता है, जिसका स्थान है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में इस मेले का जो आयोजन है वो होता है चैत्र कृष्ण 1 से पंचमी तक। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में फूलडोल मेले का जो आयोजन है वो कब से कब तक होता है, तो इसकी बिल्कुल जो सही तिथि है वो है चैत्र कृष्ण 1 से पंचमी तक। ये जो मेला है राजस्थान के अंदर, ये राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख मेला है, जिसका नाम है फूलडोल मेला। और फूलडोल जो मेला है इसका आयोजन होता है होली से अगला दिन, यानी कि धुलंडी का दिन होता है, और धुलंडी का त्योहार मनाते हैं चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण 1 से पंचमी तक जिस मेले का आयोजन होगा वो मेला होगा राम स्नेही संप्रदाय का, जिसका नाम है फूलडोल मेला। एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि इस फूलडोल मेले के आयोजन पर जो राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी है वो कौन से रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, वस्त्र पहनते हैं गुलाबी रंग के। प्रश्न आता है गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना कौन से संप्रदाय की मुख्य परंपरा है, तो उस संप्रदाय का नाम यहां पर अपने को मिलता है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य मेला है, उस मेले का नाम है फूलडोल, जिसका आयोजन होगा चैत्र कृष्ण 1 से पंचमी तक। इस संप्रदाय में पूजा स्थल जो है वो कहलाते हैं राम द्वारा। जैसे जाम्बोजी के जो उपदेश स्थल है वो कहलाए थे साथरी, ऐसे ही राम स्नेही संप्रदाय के अंदर जो पूजा स्थल है, जहां पर संत की समाधि है या जो धार्मिक स्थल है, उसको मंदिर ना कहकर नाम दिया गया राम द्वारा। प्रश्न आए पूजा स्थल को राम द्वारा कहना किस संप्रदाय की मुख्य परंपरा है, तो उस संप्रदाय का नाम है राम स्नेही संप्रदाय। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। गुरु का नाम हो गया यहां पर कृपाराम, संस्थापक का नाम है रामशरण जी, जिनका मूल नाम था रामकिशन। प्रमुख मेला है फूलडोल। फूलडोल मेले का आयोजन इनकी प्रधान पीठ पर होता है, और प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। फूलडोल मेले के बारे में अपने को 2 से 3 बातें याद करनी है। फूलडोल जो मेला है उसका आयोजन शाहपुरा में होता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इसके आयोजन की तिथि है चैत्र कृष्ण 1 से पंचमी तक, या अपने कहीं 5 दिवसीय ये मेला है। और इस मेले में जो राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी है वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। ये सारी की सारी बातें आप याद रखिएगा राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। अब अपने कुछ बात करेंगे इनकी अन्य प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे इनके कुछ शिष्य हुए थे या कुछ और संत हुए थे संप्रदाय के अंदर, जिन्होंने संप्रदाय को आगे बढ़ाया, इस संप्रदाय का विस्तार किया, और कुछ अन्य गद्दी अन्य शाखाएं हैं वो स्थापित की। अब सुनिएगा अन्य शाखाओं के अंदर सबसे पहली शाखा का नाम आता है सिंहंतल। मोस्ट इंपॉर्टेंट शाखा है पहली, जिसका नाम है सिंहंतल। सिंहंतल के बाद में दूसरी शाखा का नाम यहां पर आता है रेण, और रेण के बाद में तीसरी शाखा का नाम है खिड़ापा। आज के समय जो प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है वो इस संप्रदाय के या अपने संप्रदाय के अलावा और शाखाओं के बारे में आया है, और वो प्रश्न आया है सुमेलित करो से। या तो प्रश्न आएगा अन्य शाखाओं के आगे संप्रदाय का नाम लिखा हुआ होगा, या संप्रदाय की शाखा का जो प्रॉपर जिला है वो अपने को याद करना है, या शाखा के आगे जो संस्थापक है उस शाखा को किसने संचालित किया, उस संत का नाम है वो अपने को याद करना है। यहां पर सिंहंतल शाखा है, और सिंहंतल है राजस्थान के अंदर बीकानेर। तो ध्यान रखिएगा सिंहंतल बीकानेर में इस शाखा के संस्थापक का नाम है संत हरि राम दास। प्रश्न आता है कि राम स्नेही संप्रदाय के अंदर सिंहंतल शाखा के संस्थापक कौन माने गए, तो संत का नाम है हरि राम दास। सिंहंतल बीकानेर में है, और सिंहंतल किस संप्रदाय की एक अन्य शाखा है, तो संप्रदाय का नाम है राम स्नेही संप्रदाय। दूसरी शाखा का नाम भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शाखा का नाम है रेण। रेण नागौर के अंदर है, लेकिन इस संप्रदाय के इस शाखा के अपने कहें संस्थापक का नाम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है संत दरियाव जी। रेण शाखा को स्थापित किया था संत दरियाव जी ने, इसलिए इस शाखा का नाम रेण से प्रसिद्ध हो गया दरिया पंथ। या आपने कहें राजस्थान में जो दरिया पंथ है वह किस शाखा का प्रसिद्ध नाम है, तो शाखा का नाम है रेण शाखा। रेण शाखा को संचालित किया गया संत दरियाव जी के द्वारा, इसलिए इस पंथ का नाम प्रसिद्ध हो गया दरिया पंथ। तो ध्यान रखिएगा दरिया पंथ है वो कहा जाता है रेण को। इस शाखा के संस्थापक थे संत दरियाव जी। एक संत दरियाव जी ने खुद को दुनिया मुसलमान बताया था, और इन्होंने राम शब्द का भी प्रतिपादन किया था। संत दरियाव जी ने कहा था भी राम शब्द जो यहां पर आया है
वो राम शब्द दोनों धर्मों के लिए है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। यानी कि संत दरियाव जी ने हिंदू मुस्लिम की भावना पर बल दिया था। इन्होंने रा से तो बताया राम को और मैं से परिभाषित किया मोहम्मद को, यानी कि रा से राम और मैं से मोहम्मद, यानी कि राम शब्द का प्रतिपादन करने वाले राम स्नेही संप्रदाय के संत कौन थे, तो उसका नाम था संत दरियाव जी। और संत दरियाव जी ने जिस शाखा को चलाया उस शाखा का नाम था रेण। रेण का प्रसिद्ध नाम हो गया दरिया पंथ। अंतिम शाखा का नाम आता है खिड़ापा। खिड़ापा है राजस्थान के अंदर जोधपुर में, और इस शाखा के संस्थापक है संत रामदास जी। प्रश्न आता है राम स्नेही संप्रदाय में संत रामदास जी के द्वारा जो शाखा स्थापित की गई उसका नाम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा खिड़ापा। ये 3 शाखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली का नाम सिंहंतल, दूसरी का नाम रेण और तीसरी का नाम है खिड़ापा। तीनों की तीनों अन्य शाखाएं कौन से संप्रदाय की है, राम स्नेही संप्रदाय की। अब सुनिएगा नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में। निर्गुण भक्ति का जो अपना अगला संप्रदाय है उसका नाम है अलखिया संप्रदाय। बिल्कुल छोटा सा संप्रदाय है अलखिया संप्रदाय। इसके अंदर 2 से 3 बातें ही अपने को याद करनी है। ना तो इस संप्रदाय का कोई प्रसिद्ध मेला है, ना ही इस संप्रदाय के अंदर कुछ नियम है, ना ही इस संप्रदाय के अंदर अपने कहें जो है कुछ अन्य शाखाएं अपने को याद करनी है। एक तो बात ये याद करनी है कि अलखिया संप्रदाय के जो संस्थापक है उनका नाम है संत लालगिरी जी। लालगिरी जी का जन्म स्थल कभी आपसे पूछा जाए तो लालगिरी जी का जन्म स्थल है वो माना जाता है चूरू जिला। चूरू जिले के अंदर इस संत का जन्म हुआ था। ये बीकानेर में आए थे और बीकानेर में कौन सा संप्रदाय स्थापित कर दिया, अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय की राजस्थान में जो मुख्य गद्दी या आपने कहीं प्रधान पीठ या प्रधान जो गद्दी है वो राजस्थान में कहां पर है, बीकानेर के अंदर। इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश की रचना किस संत के द्वारा की गई, तो संत का नाम यहां पर है संत लालगिरी जी। संत लालगिरी जी का जन्म चूरू में, संप्रदाय का नाम अलखिया जिसके प्रधान पीठ बीकानेर में, और ग्रंथ का नाम है अलख स्तुति प्रकाश। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता। अब सुनिएगा नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में जिसका नाम है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय में याद करने वाली बातें बड़ी ही आसान है। नवल से संस्थापक का नाम है संत नवल दास जी। याद रखिएगा नवल दास जी ने जिस संप्रदाय को चलाया उसका नाम संत के नाम पर ही प्रसिद्ध हो गया और संप्रदाय का जो नाम है वो रखा गया नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय की राजस्थान में मुख्य पीठ है जोधपुर में। संस्थापक का नाम नवल दास जी है और ग्रंथ का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया, नवलेश्वर अनुभव वाणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है कि नवलेश्वर अनुभव वाणी की जो रचना है वो किस संत के द्वारा की जाती है, तो उस संत का नाम यहां पर है संत नवल दास जी। कुछ छोटे छोटे राजस्थान में बहुत सारे संप्रदाय आते हैं, जैसे गुद्दड़ संप्रदाय है, परनामी संप्रदाय है, नवल संप्रदाय है। इनके बारे में केवल 2 से 3 बातें ही याद करनी है और ज्यादा बातें जो याद करनी है वो ये है भी इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है, इस संप्रदाय का संस्थापक कौन है, या इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। ये 2 से 3 बातें आप अच्छे से याद कीजिएगा। अब अपना जो अगला संप्रदाय आता है उस संप्रदाय का नाम अपने सामने है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के अंदर भी वही बातें देखने को मिलेगी। संस्थापक का नाम और संप्रदाय का नाम बिल्कुल एक ही है। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का नाम है संत लालदास जी। लालदास जी का जो जन्म है वो धौलीदू अलवर के अंदर हुआ था और जो ईस्वी सन है वो है 1540। 1540 ईस्वी को धौलीदू गांव में जिस संत का जन्म हुआ उस संत का नाम है संत लालदास जी। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संत लालदास जी का जन्म स्थल कौन सा है, तो स्थान का नाम है धौलीदू। धौलीदू के अंदर 16वीं शताब्दी के अंदर या आपने कहें 1540 ईस्वी में संत का जन्म हुआ था। संत का नाम है संत लालदास जी। लालदास जी के नाम पर संप्रदाय का नाम क्या रखा गया, लालदासी संप्रदाय। इस संप्रदाय की जो मुख्य गद्दी है वो नगला जहाज में है। नगला जहाज कहां पर है, भरतपुर के अंदर। पिता का नाम है चांदमल, माता का नाम है समदा। लेकिन यहां पर भी फोकस कीजिएगा, ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस संप्रदाय के जो गुरु है या आपने कहीं लालदास जी ने जिस संत से शिक्षा ली थी उसका नाम था गदन चिश्ती। गदन चिश्ती एक मुस्लिम संत थे और चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे और गदन चिश्ती से शिक्षा लेने वाले संत का या आपने कहीं शिष्य का नाम क्या था, लालदास जी। ये
नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तिजारा के रहने वाले थे। तिजारा कहां पर पड़ता है? अलवर के अंदर। और गदन चिश्ती से इन्होंने जो है वो शिक्षा प्राप्त की थी। एक ही संप्रदाय की अनोखी परंपरा यह भी है कि संप्रदाय के अंदर केवल और केवल कौन सी जाति के लोगों को प्रवेश दिया जाता है? तो उस जाति का नाम है मेव जाति। केवल मेव जाति को प्रवेश दिया जाएगा। इस संप्रदाय के अंदर जो लालदास जी ने अपने कहे कि लालदास जी का जो निर्वाण है वो 108 वर्ष की आयु में हुआ था। नगला वर्तमान में कहां पर है? भरतपुर के अंदर। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। नगला पहले था अलवर में, वर्तमान में नगला कहां पर है? भरतपुर के अंदर। और नगला जहाज कौन से संप्रदाय की मुख्य गद्दी होती है? संप्रदाय का नाम है लालदासी संप्रदाय। और क्या विशेष बात है इस संप्रदाय के अंदर? अपने कहें लालदास जी का समाधि स्थल है शेरपुर अलवर में। वर्ष में 2 बार बड़े मेले लगते हैं, आश्विन शुक्ल एकादशी और माघ की पूर्णिमा। ये आश्विन शुक्ल एकादशी बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है। इंपॉर्टेंट तिथि क्यों मानी जाती है? आश्विन का महीना शुक्ल पक्ष के अंदर दशमी को अपने मनाते हैं विजयदशमी। विजयदशमी या दशहरे का त्योहार कोटा का फेमस है और दशहरे का त्योहार मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन शुक्ल दशमी के एक दिन बाद में आश्विन शुक्ल एकादशी को जिस संप्रदाय का मेला लगता है उस संप्रदाय का नाम है लालदासी संप्रदाय। और लालदासी संप्रदाय का वर्ष में दूसरा जो बड़ा मेला है वो कौन सी पूर्णिमा को लगता है? माघ की पूर्णिमा को। ये कुछ बातें होगी लालदासी संप्रदाय के अंदर। और कहते हैं भी इस संप्रदाय की एक अनोखी परंपरा यह है कि इस संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति के मन में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होना चाहिए। और उस अहंकार को दूर करने के लिए कहते हैं व्यक्ति का काला मुंह करके उसको गधे पर बिठाते हैं और पूरे शहर की सवारी निकालते हैं। और कहते हैं भी जब तक उसके मन में थोड़ा सा भी अहंकार या अपने कहें उसके मन में बिल्कुल अहंकार जब समाप्त हो जाएगा तब उस व्यक्ति को, उस पुरुष को किस समाज में प्रवेश दिलाया जाएगा? तो संप्रदाय का नाम है लालदासी संप्रदाय। यानी कि अपने कहें इस संप्रदाय के अंदर व्यक्ति को काला मुंह करके कहां पर बिठाते हैं? गधे पर। यह अनोखी परंपरा किस संप्रदाय की है? तो संप्रदाय का नाम याद रखिएगा लालदासी संप्रदाय। अब सुनिएगा एक बात और, इस संप्रदाय के अंदर जितने भी ग्रंथ है वो मेवाती भाषा में लिखे गए हैं। राजस्थान के अंदर चाहे सगुण और निर्गुण भक्ति का एकमात्र संप्रदाय चरणदासी आए। इसके बाद में अपने कहें उनकी महिला शिष्या का नाम था दयाबाई सहजोबाई या लालदास जी के उपदेश आए। सभी के सभी उपदेश कौन सी भाषा में है? मेवाती भाषा के अंदर। यह भी एक बार प्रश्न पूछा गया था क्योंकि दादू के एक शिष्य हुए थे जिसका नाम था सुंदरदास। अपने आगे उसको पढ़ेंगे। सुंदरदास जी के उपदेश ढूंढारी भाषा में थे। इसके अलावा जितने भी संतों के नाम थे, चाहे वो लालदास जी है, चरणदास जी है, उनकी महिला शिष्या दयाबाई है, सहजोबाई है, इन सभी के उपदेश कौन सी भाषा के अंदर है? मेवाती भाषा के अंदर। अब सुनिएगा अपना जो अगला संप्रदाय है उसका नाम यहां पर आता है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक का नाम है हरिदास जी सांखला। हरिदास जी सांखला को बोलते हैं राजस्थान का वाल्मीकि। अब क्यों बोलते हैं इसके बारे में मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं। वाल्मीकि के बारे में आप जानते होंगे, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। और कहते हैं वाल्मीकि भी डकैती का काम करते थे, चोरी का काम करते थे, लोगों से धन है वो लूट कर लाते थे। ऐसा का ऐसा काम यहां पर किस संत के द्वारा किया गया? तो संत का नाम है हरिदास जी सांखला। अब कहते हैं हरिदास जी सांखला एक बार चोरी करके घर पर आ रहे थे। रास्ते में कोई साधु महात्मा है वो इनको मिलता है और कहता भी आप इतने सारे चोरी का काम करते हो, धन लूटते हो लोगों का, आपके पाप का भोगी कौन बनेगा? इस हरिदास जी सांखला ने कहा भी जो धन है वो मैं बराबर भागों में बांटता हूं घर के सदस्यों में, तो पाप के सारे भोगी है वो सारे के सारे घर के सदस्य ही तो बनेंगे। तो इस संत महात्मा ने कहा भी अगर सदस्य आपके घर वाले जो है परिवार के सदस्य आपके पाप के भोगी नहीं बने फिर? तो संत महात्मा ने कहा भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं चोरी का काम है वो कल से ही छोड़ दूंगा। हरिदास जी सांखला घर पर गए और सबसे पहले पूछा माता पिता को, कहा आप पाप के भोगी तो हो? तो माता पिता ने कहा भी हम पाप के भोगी क्यों बने? चोरी का काम आप करो, पाप के भोगी हम बने, ऐसा तो संभव नहीं है। अंतिम आस अंतिम उम्मीद थी अपनी पत्नी पर। पत्नी के पास में गए और कहा भी तू तो पाप की भोगिन है। तो उस पत्नी ने भी क्या कर दिया? बिल्कुल मना। उसने कहा मैं तो पाप की भोगिन आज बनूं ना कल बनूं। और कहते हैं उसी दिन से उसी क्षण से इनका वह मैं निकल गया।
चोरी का काम उसी दिन से जो है वो त्याग दिया और भक्ति मार्ग पर लौट आए, एक संप्रदाय को स्थापित कर दिया जिसका नाम था निरंजनी संप्रदाय। आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा का ऐसा काम यहां पर किसने किया था? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने रचना की थी रामायण की, तो वाल्मीकि की तुलना राजस्थान में कौन से संत से हो गई? हरिदास जी सांखला। हरिदास जी सांखला कहलाए थे राजस्थान के वाल्मीकि, जिन्होंने संप्रदाय चलाया था निरंजनी, और निरंजनी की मुख्य गद्दी है गाड़ा धाम। गाड़ा धाम डीडवाना तहसील में है, और डीडवाना कहां पर है? नागौर के अंदर। इस संप्रदाय के दो प्रमुख ग्रंथ है, जिसका नाम है राज प्रकाश तथा हरिपुरुष की वाणी। इस संप्रदाय का मेला 12 दिन तक लगता है। होली का जब त्योहार आता है उसी महीने के अंदर, उसी पक्ष के अंदर, फाल्गुन शुक्ल 1 से 12 तक जिस संप्रदाय का मेला चलता है उस संप्रदाय का नाम है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के बारे में आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। संस्थापक का नाम हरिदास जी सांखला, राजस्थान के वाल्मीकि कहलाते हैं, मुख्य पीठ गाड़ा धाम में है। इस संप्रदाय का मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल 1 से 12 तक, और जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है राज प्रकाश तथा हरिपुरुष की वाणी। अब अपनी बात करते हैं आज के नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में। नेक्स्ट संप्रदाय अपने पास में आता है प्रणामी संप्रदाय। सुनिए, प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक का नाम था संत प्राणनाथ। प्राणनाथ प्रणामी का जो जन्म है वो राजस्थान से बाहर हुआ था, जामनगर में। जामनगर कहां पर है? गुजरात के अंदर। राजस्थान में संप्रदाय की प्रधान पीठ है आदर्श नगर। लेकिन कभी प्रश्न आ जाए कि भारत में प्रणामी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में, एमपी में उस स्थान का नाम है पन्ना। पन्ना एमपी में राजस्थान से बाहर प्रणामी संप्रदाय की मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ है। राजस्थान में संप्रदाय की मुख्य गद्दी कहां पर हो गई? आदर्श नगर। और इस संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है जिसका नाम है कुलजम स्वरूप। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता इस संप्रदाय से। ग्रंथ का नाम कुलजम स्वरूप है। भारत में मुख्य गद्दी पन्ना में है, राजस्थान में कहां पर है? आदर्श नगर जयपुर में। और संस्थापक का नाम है प्राणनाथ प्रणामी। उनके नाम पर संप्रदाय का नाम क्या रखा गया? प्रणामी संप्रदाय। अब सुनिएगा, नेक्स्ट अपना जो प्रसिद्ध संप्रदाय आएगा उसका नाम है दादू संप्रदाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट संप्रदाय है आज के समय। निर्गुण भक्ति का जो सबसे अच्छा संप्रदाय है उसका नाम है दादू संप्रदाय। आपके मन में यह आ रहा होगा भी निर्गुण भक्ति का सबसे अच्छा या बुरा का क्या मतलब हुआ? तो आपको पहली क्लास में यह बताया था कि निर्गुण भक्ति का जो मुख्य उद्देश्य था वो मूर्ति पूजा का क्या करना था? विरोध। आज जितने भी निर्गुण भक्ति के अनुयायी हैं, निर्गुण भक्ति के संप्रदाय है, आज वो उन नियमों के ऊपर अडिग नहीं है जो नियम उन संत या उस संस्थापक के द्वारा बनाए गए थे जिन्होंने पंथ की स्थापना की थी। यानी कि आज के समय एकमात्र संप्रदाय है जिसका नाम है दादू संप्रदाय, जिसके अनुयायी आज भी उन नियमों के ऊपर अडिग है, उन नियमों पर रहते हैं जो नियम किसने बनाए थे? दादू दयाल ने। तो प्रश्न आए, निर्गुण भक्ति का वर्तमान में सबसे अच्छा संप्रदाय कौन सा है? उसका नाम है दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय के संस्थापक दादू दयाल है, जिसको बोलते हैं राजस्थान का कबीर। अब आपके मन में फिर आ रहा होगा यह विचार भी, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर क्यों कहा गया? आपको पहले बताया था जाम्बोजी को बोला गया पर्यावरण वैज्ञानिक, हरिदास जी सांखला को बोला गया राजस्थान का वाल्मीकि, लेकिन यहां पर दादू दयाल को क्या बोला गया? राजस्थान का कबीर। कबीर के बारे में आपने सुना होगा, कबीर भी एक निर्गुण पंथी थे। कबीर का जो जन्म है वो कहते हैं भी किसी तालाब में हुआ था, किसी माता पिता का उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा का ऐसा संबंध माना गया दादू दयाल का। दादू दयाल कहते हैं साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे, किसी माता पिता का उल्लेख नहीं मिलता। एक बात तो दोनों की ये मैच करती है। दूसरी बात यह है कि कबीर निर्गुणपंथी थे और निर्गुणपंथी यहां पर कौन है? दादू दयाल। तीसरी बात जो इनकी मैच करती है वो ये है कि कबीर ने हिंदू और मुस्लिम की भावना पर बल दिया था, और ऐसा का ऐसा काम किसने किया था? दादू दयाल ने। चौथी और अंतिम बात जो मैच करती है वो ये है कि कबीर का जो साहित्य है, कबीर के जो उपदेश है वो दोहों के रूप में है, और दो ही किसके फेमस हुए थे राजस्थान में? दादू दयाल के। इसलिए दादू दयाल को बोला गया राजस्थान का कबीर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का कबीर किसको कहा गया? दादू दयाल को। दादू दयाल का जन्म 1544 में अहमदाबाद के अंदर हुआ। अहमदाबाद गुजरात में है,
और साबरमती नदी में जो है वो बहते हुए मिले थे। लेकिन इस साबरमती नदी में बहते हुए मिले, इनका जो लालन पालन किया था वो किया था लोदीराम नामक व्यक्ति ने। लोदीराम ब्राह्मण थे, इनकी पत्नी का नाम था सावित्री देवी, इसलिए दादू दयाल के जो माता पिता है वो माने जाते हैं लोदीराम ब्राह्मण और माता का नाम है सावित्री देवी। ध्यान रखिएगा, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर बोलते हैं। जन्म गुजरात में हुआ, राजस्थान में ये आते हैं 1574। हालांकि 1574 से पहले दादू दयाल ने अपना जो पहला उपदेश है वो दिया था 1568 के अंदर। दादू दयाल 1574 में अपने पंथ की स्थापना कहां पर करते हैं? सांबर में। और सांबर कहां पर है? जयपुर के अंदर। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कुल शिष्य होते हैं 152। 152 में 52 तो स्तंभ होंगे और 100 क्या होते हैं? एकांतवासी। क्या मतलब होता है इस बात का कि 52 स्तंभ और 100 एकांतवासी। कुल शिष्य याद करने कितने हैं? 152। जो अनुयायी घर गृहस्थी को त्याग देंगे, परिवार को, बाल बच्चों को छोड़कर केवल और केवल इस संप्रदाय से जुड़ जाएंगे, वो तो कहलाए थे स्तंभ, उनकी संख्या थी 52। लेकिन जो अपने परिवार को न छोड़ते हुए दादू का प्रचार प्रसार करेंगे वो क्या कहलाए थे? एकांतवासी। और इनकी संख्या कितनी थी? 100। इसलिए कुल शिष्य कितने बन गए इनके? 152। प्रश्न आता है दादू की शिष्य परंपरा में कुल शिष्य कितने होते हैं? 152। अब सुनिएगा, अब इस संप्रदाय का जो प्रमुख मेला है वो है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। होली से कुछ दिन पहले उसी पक्ष में मैंने आपको इससे पहले एक दो संप्रदाय और बताया था जिसका नाम था शायद निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय का जो प्रमुख मेला है वो लगता है फाल्गुन शुक्ल 1 से 12 तक। फाल्गुन शुक्ल 1 से 12 तक इसी महीने इसी पक्ष के अंदर मेला लगता है दादू संप्रदाय का। और दादू संप्रदाय के मेले की जो सही तारीख है वो है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। एक बात और ध्यान में रखिएगा, दादू ने पंथ की स्थापना तो की थी सांबर में। वर्तमान में दादू की प्रधान पीठ है नारायणा। नारायणा कहां पर है? जयपुर में। तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को दादू का जो प्रमुख मेला है वो लगता है नारायणा, जयपुर में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पंथ की स्थापना तो सांबर में हुई, वर्तमान में मुख्य पीठ नारायणा में है, ऐसे कैसे है? ध्यान में रखिएगा, दादू की कोई समाधि नहीं बनी हुई। दादू का जो प्रमुख विचार है वो था शव को जंगल में छोड़ना। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि शव को जंगल में छोड़ना कौन से संप्रदाय की मुख्य परंपरा है? तो जब शव को जंगल में छोड़ना या शव को जंगल में छोड़ना ये प्रमुख मत कौन से संप्रदाय का है? तो संप्रदाय का नाम है दादू संप्रदाय। कई संतों ने कहा था भी अगर शव को अपने नहीं जलाएंगे तो मुक्ति नहीं होगी। कई संतों ने कहा, जैसे जाम्बो जी थे, उन्होंने कहा भी शव को जलाना नहीं चाहिए, जलाएंगे तो किसकी हानि होगी? प्रदूषण की। दादू दयाल ने कहा भी अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो शव किसी काम का नहीं है, चाहे उसको जलाएं चाहे भूमि में गाड़े। क्यों ना अपना शरीर, अपना शव मरने के बाद भी किसी के काम आए। तो कहते हैं भी दादू का जो शव है वो भी अहमदाबाद के जंगलों में छोड़ा गया था पशु पक्षियों को खाने के लिए। तो दादू दयाल का प्रमुख मत या प्रमुख जो विचार है वो था शव को जंगल में छोड़ना। कुल शिष्य हो गए 152, जिसमें से 52 स्तंभ है और 100 क्या है? एकांतवासी। और सुनिएगा क्या विशेष बात है। अब इनकी शाखाओं पर आते हैं। पहली का नाम है खालसा, दूसरी का नाम है खाकी, तीसरी का नाम है नागा और चौथी का नाम है उत्तरादे। बहुत इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार सुमेलित करो के अंदर पूछा गया है कि खालसा के संस्थापक कौन है? गरीबदास। खाकी के सुंदरदास, नागा के भी सुंदरदास। उत्तरादे या स्थानदारी का मतलब है उत्तर दिशा हरियाणा में संचालित हुई, इसलिए इसका नाम रख दिया उत्तरादे। उत्तरादे के संस्थापक बनवारी दास है। खाकी और नागा के संस्थापक है सुंदरदास। दोनों शाखाएं सुंदरदास जी ने स्थापित की थी। सुंदरदास जी को बोलते हैं राजस्थान का शंकराचार्य। प्रश्न आए राजस्थान का शंकराचार्य या प्रश्न आए दूसरा शंकराचार्य किस संत को बोला गया? तो संत का नाम है सुंदरदास जी। और कहते हैं कि गरीबदास जी है वो दादू के एकमात्र ऐसे शिष्य थे जो पुत्र भी थे, यानी कि दादू के ज्येष्ठ पुत्र जिन्होंने आगे चलकर शिष्य परंपरा का निर्वहन किया। उस शिष्य का नाम, उस पुत्र का नाम क्या था? गरीबदास। और गरीबदास जी ने खालसा को संचालित किया। खाकी और नागा के संस्थापक हो गए सुंदरदास जी। उत्तरादे या स्थानदारी के संस्थापक का नाम क्या है? बनवारी दास। दादू के जितने भी उपदेश है वो ढूंढारी भाषा में है। कई बार ढूंढारी ऑप्शन में नहीं मिलता, तो ध्यान में रखना ढूंढारी की जगह आप भाषा का नाम याद रखिएगा
सदुकड़ी, क्योंकि दादू के उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में थे और ढूंढाड़ी भाषा में अगर हिंदी भाषा का मिश्रण हो जाए तो नई भाषा बनती है जिसका नाम क्या है, सदुकड़ी। दोनों बातें ही ध्यान में रखना। बाकी दादू दयाल के ग्रंथ बड़े ही आसान हैं, उस सभी में लगभग दादू का नाम आता है। दादू दयाल रादूहा हो, दादू दयाल की वाणी हो, हरडेवेली हो, कायावेली हो। एक बात और सुनिएगा दादू दयाल के बारे में। दादू जो संप्रदाय है उसका प्रमुख मत तो अपनों ने पढ़ लिया, शव को जंगल में छोड़ना। लेकिन दादू के जो सत्संग स्थल है जहां पर प्रवचन देते थे उसको नाम दिया गया अलख दरीबा। दादू अनुयायियों के घर कहलाए थे दादू द्वारे। दादू की क्या है, मुलाकात होती है मुगल शासक से, भेंट होती है 1585 में। 1585 के अंदर दादू की भेंट अकबर से हुई थी फतेहपुर सिकरी आगरा के अंदर। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि दादू की भेंट अकबर से कौन से स्थान पर हुई, फतेहपुर सिकरी आगरा के अंदर, और कब होती है, 1585 के अंदर। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो दादू दयाल है, दादू दयाल का प्रमुख मत तो हो ही गया शव को जंगल में छोड़ना, और भेंट हो गई किससे, अकबर से। शिष्य परंपरा में शिष्य का नाम पढ़ लिया 152। लेकिन यह एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि इनके एक शिष्य थे जिसका नाम था रज्जब जी। रज्जब जी से एक ही प्रश्न बनता है कि राजस्थान में ऐसे संत जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत का नाम क्या था, रज्जब जी। क्यों रहे थे आजीवन दूल्हे के वेश में, कहते हैं एक बार रज्जब जी विवाह में फेरे ले रहे थे और फेरे लेते लेते दादू का उपदेश, दादू का दोहा सुनाई दिया, और कहते हैं फेरे बीच में छोड़ दिए और दादू का दोहा सुनने के बाद में मन है वो बिल्कुल इनका दिमाग चेंज हो गया और आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का क्या किया था, बखान। तो राजस्थान में आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत का नाम है रज्जब जी, जो आजीवन किसके वेश में रहे थे, दूल्हे के वेश में। दादू दयाल को बोला गया राजस्थान का कबीर। शिष्य 152 हो गए, उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में है, प्रमुख विचार है शव को जंगल में छोड़ना। अकबर से भेंट कब होती है, 1585 के अंदर। ये इतनी बातें आप याद कीजिएगा। अब निर्गुण भक्ति का अंतिम संप्रदाय आता है जिसका नाम है अपने सामने गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय के संस्थापक का नाम है संत दास जी। इनकी प्रधान पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर। कोई इनके बारे में ग्रंथ नहीं है, कोई प्रसिद्ध मेला नहीं है, केवल इतनी सी बातें याद करनी है कि निर्गुण पंथी थे, प्रधान पीठ दांतड़ा में है, संस्थापक का नाम संत दास जी है। कहते हैं संत दास जी जो है गुदड़ी से बने हुए कपड़े पहनते थे, इसलिए संप्रदाय का नाम भी क्या रख दिया, गुद्दड़ संप्रदाय। आज अपने सारे के सारे जो संप्रदाय है वो कंप्लीट होते हैं निर्गुण भक्ति के। नेक्स्ट क्लास में जो अपने चर्चा करेंगे वो करेंगे सगुण भक्ति के बारे में। सगुण भक्ति का मतलब है ईश्वर को साकार रूप में पूजना, ईश्वर को साधना के रूप में पूजना, या अपने कहीं मंदिर में मूर्ति के माध्यम से ईश्वर को पूजना ही कौन सी भक्ति है, सगुण भक्ति। सभी को धन्यवाद।